गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने जो है ब्रह्म समाज के बारे में बात की थी। उससे आगे जो नाम हम बता रहे थे केशव चंद्र सेन, ठीक है, तो वो प्रार्थना समाज के लिए भी जाने जाते हैं। एक नया संगठन उन्होंने बनाया था अंततः, प्रार्थना समाज, और उन्हीं की प्रेरणा से मद्रास में भी प्रार्थना समाज था, महाराष्ट्र में भी था। महाराष्ट्र में भी प्रार्थना समाज बना था। महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग थे, वैसे उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग, लेकिन बड़ा नाम जो जुड़ा उनके साथ वो थे महादेव गोविंद रानाडे। जस्टिस रानाडे के नाम से भी बोलते हैं उनको। उनको पूर्व का सुकरात भी कहा जाता है और महाराष्ट्र का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। यहीं पे वेलिंगटन कॉलेज, पूना का फर्ग्यूसन कॉलेज, ये सब इन्होंने ही बनाए थे। पूना में एजुकेशन की शुरुआत इन्हीं के शिष्य थे, DK कर्वे, जिनको भारत रत्न मिला था, DK कर्वे। तो इसलिए पूना में कर्वे का बड़ा नाम है। आप जाएंगे तो कर्वे कॉलेज, कर्वे रोड, कर्वे कॉलोनी, कर्वे स्क्वायर सब मिलेंगे आपको। तो सब कर्वे के नाम पे बहुत है। तो MG रानाडे का टाइम है वो। तो महाराष्ट्र में उसको जरूर पढ़िएगा। पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, कॉलेजेस की स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले बाद में इसी से जुड़ते हैं, वही फिर गांधी के गुरु बनते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाते हैं। वो इसी प्रार्थना समाज का एक्सटेंशन है। फिर वही महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है। महिलाओं के लिए काम करना, महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा, ठीक है। तो पहली बार दरअसल मध्यकाल में, मध्य युग में, यानी कि मिडिवल में, जो सल्तनत पीरियड है, मुगल काल है, इस समय में शिक्षा लगभग महिलाओं की बंद ही हो गई थी नहीं। तो पहली बार राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, यहीं पे, तो बंगाल में ही महिला शिक्षा की शुरुआत हुई थी। आजीविका नहीं होती, सैलरी नहीं होती, पैसा नहीं कमाते, तो फिर अपने आप डिसीजन मेकिंग से भी बाहर हो जाते हैं। परिवार में, समाज में, कहीं पे भी वो डिसीजन लेने लायक नहीं रहते, तो डिसीजन भी नहीं लेते। उनकी इच्छा ही कोई मायने नहीं रखती, विवेक सम्मत काम कोई मायने नहीं रखता, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहता। तो ये सारी चीजें जो है वो फिर उसके बाद मनुष्य होने पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाता ना, कि फिर मनुष्य हैं तो फिर डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। तो क्या हम किसी दूसरे की संपत्ति हैं? तो फिर महिला फिर किसी दूसरे की संपत्ति के तौर पे ही मानी जाती, कि वो एक प्रकार की वस्तु है और उसका मालिक कोई और है। तो जब आप अधिकार देते हो तो फिर उसकी अधिकार की शुरुआत शिक्षा से ही होती है, क्योंकि अधिकार देने का मतलब है कि वो डिसीजन मेकिंग स्वयं करेगी, और स्वयं जब डिसीजन, निर्णय लेगी, तो फिर निर्णय लेने की स्थिति में भी उसको पहुंचना पड़ेगा। तो निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी। बिना शिक्षा के निर्णय कैसे लेगी? बात समझ में आई ना? शिक्षा होगी तभी तो अच्छा निर्णय ले पाएगी।
इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखोगे कि जितना भी रेनेसां है पूरा का पूरा पुनर्जागरण काल, उसमें महिला शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है। अगर शिक्षित महिला घूंघट निकालती है, अगर शिक्षित महिला साड़ी को सिर पे ढकती है, तो ये उसकी इच्छा है, वो अपने अधिकारों को जानती है कि वो खुले सिर भी रह सकती है, वो साड़ी के बजाय जीन्स भी पहन सकती है। उसके बावजूद यदि वो साड़ी पहनती तो ये उसकी इच्छा है। लेकिन किसी ने कहा कि तुम जीन्स नहीं पहनोगी और केवल साड़ी पहनोगी, और इस वजह से उसे साड़ी पहनना पड़ रहा है, ये बिल्कुल दूसरी अवस्था है। बात समझ में आ रही ना? इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय निर्माण जो है उसका स्वयं का होना चाहिए। लेकिन निर्णय निर्माण उचित होगा अनुचित होगा, उसको कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, इसके लिए ठीक से शिक्षा हो। उसको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उसको पायलट बनना है, टीचर बनना है। कई बार पुरुष तय करते हैं कि महिलाओं के लिए ये जॉब बहुत अच्छा रहता है, महिलाओं के लिए ये शिक्षा बहुत अच्छी रहती है, महिलाओं के लिए ये वाला विषय बहुत अच्छा रहता है। ये पुरुष तय करता है, शिक्षा के अभाव में तय करता है। अगर महिला डिसीजन मेकिंग के लायक है तो फिर वो स्वयं तय करेगी। उसी को तो अधिकार कहते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए तो कोई महिला तय नहीं कर रही है, फिर महिला के लिए पुरुष क्यों तय कर रहा है? इसका मतलब वो मान रहा है कि प्रकृति ने, भगवान ने भेदभाव किया है महिला और पुरुष को बनाते समय, एक को ज़्यादा अकल दी है, एक को कम दी है, इसलिए उसका डिसीजन मैं लूँगा क्योंकि उसको अकल नहीं है। तो यही तो जो हम नारा लगाते हैं ना, नर और नारी एक समान, यही तो प्रॉब्लम है ना। इसी के खिलाफ तो सारा संघर्ष हुआ। इसीलिए तो उसको सती किया जा रहा था कि तुम्हारा पति मर गया, मतलब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए तुम जाओ, अब उसी के साथ चले जाओ, तुमको भी जला देंगे क्योंकि तुम्हारे पति को जला रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें भी जलाया जाएगा। ये इसी बात का तो उदाहरण था। इसलिए केवल सती होने से, रोक लेने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी उसे क्या निर्णय लेना है उसके लायक भी उसे बनाना पड़ेगा कि जब तुम सती नहीं होगी और तुमको जलाया नहीं जाएगा तो तब तुम्हें क्या निर्णय करना है। फिर से विवाह करना है, कॉलेज में पढ़ने जाना है, पढ़ाने जाना है, जॉब करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो इसलिए पुनर्जागरण का मतलब समझिए, बहुत ही जबरदस्त है वो। इसलिए महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा, इसलिए बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय अगर आप नहीं चलाओगे और महिला को बड़े होने दोगे तो उसके बाद शिक्षा बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बालिका शिक्षा। बैथून कॉलेज, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। आधी जनसंख्या के साथ प्रॉब्लम थी ना, पूरी 50% पॉपुलेशन है भारत में, 142 करोड़ हैं तो 70 करोड़ महिलाएं हैं, 70 करोड़ महिलाएं। तो ठीक उस समय में जो पॉपुलेशन रही होगी उसकी आधी पॉपुलेशन जो है वो महिलाएं थी। तो आधी जनसंख्या की बात है, मामूली बात नहीं है, आधी जनसंख्या का सवाल है। उसी पे तो विकास निर्भर करेगा। फिर देखिए, घर में अगर 3-6 लोग हैं और 3 लोग काम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तो विकास अब निर्भर करता है कि जो घर में 3 लोग पैसा कमा के नहीं ला रहे हैं, अगर वो भी लाएंगे तब विकास निर्भर करेगा ना। 3 लोग तो ला ही रहे हैं, तो विकास जब भी निर्भर करेगा वो जो एक्सक्लूडेड पार्ट है उसी पे तो काम होना है ना, जिसको एक्सक्लूड किया है। तो बाहर कौन है? बाहर तो महिलाएं हैं, तो काम तो उन्हीं पे होना है। बात समझ में आई? तो इसलिए रेनेसां में, पुनर्जागरण में उस हिस्से पे सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ हमने पश्चिम से सीखी है। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का और ईसाई धर्म का अपना प्रभाव है। इस्लाम ने तो ये सिखाया नहीं, इस्लाम के आक्रमणों ने तो बल्कि उल्टा नुकसान किया।
भारत पहले ज़्यादा आगे था, ज़्यादा खुलापन था। इस्लाम के आक्रमण के बाद तो महिलाओं की स्थिति खराब हुई और स्थिति खराब हो गई। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में स्थिति में सुधार हुआ। अंग्रेजों के आने की स्थिति में सुधार हुआ। उनकी उपस्थिति ही काफी थी। करना तो हम ही लोगों को था और हमारे ही लोगों ने सुधार किया, लेकिन अंग्रेजों की उपस्थिति थी और वो पावरफुल थे। उनके पास कानून था, पुलिस थी, कानून को लागू करने की क्षमता थी, कानून बनाने की क्षमता थी। कानून बनाने के लिए डेमोक्रेसी नहीं थी। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के मेंबर 3-4 लोग वही कानून बना देते थे, वो कानून हो जाता था। तो 3-4 लोग मिलकर के पूरे भारत का भविष्य तय करते थे और फिर वो जो कानून बन गया है उसको लागू करवाने वाली पुलिस भी उन्हीं के पास थी। इसलिए वो एक संस्था के तौर पे थे। उस समय की पार्लियामेंट, उस समय का गवर्नमेंट, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ वही थे। इसलिए वो बहुत मायने रखता है। उनकी प्रेजेंस में हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए ऐसा कानून बना दीजिए, हमारी महिलाओं के लिए ऐसा कानून बना दीजिए, और उन्होंने बनाया और वो लागू हुआ। तभी हमारे लोग जो है उस कानून को मानने के लिए बाध्य हुए, नहीं तो धर्म का नाम लेकर के वो पाप कर रहे थे। नाम धर्म का था लेकिन हो तो पाप ही रहा था। जलाया जाना, शिक्षा से वंचित करना, बालिका वध अंग्रेजों ने बंद किया था। बालिका वध, शिशु हत्या, फीमेल फिटिसाइड तो हम बोलते हैं कि गर्भ में हम सोनोग्राफी पे देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कि गर्ल चाइल्ड है तो उसको मरवा देते हैं लोग, एबॉर्शन करा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड्स, फीटस को मार देना। वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्ची पैदा हुई, पता चला कि बच्ची पैदा हुई है। तो भारत में ऐसी जातियां हैं, तथाकथित उच्च जातियां, जो ऑनर किलिंग के नाम पर, एक तरह से अपने सम्मान के नाम पे, बच्ची पैदा हुई मतलब हमारी अब मूंछ नीची हो जाएगी, पगड़ी झुक जाएगी, लड़के वाले के सामने सर झुक जाएगा। और अगर इस लड़की ने कभी गलत कदम उठा लिया और किसी दूसरे धर्म या दूसरी जाति वाले के साथ प्रेम कर लिया और अगर चली गई तो फिर तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो क्यों ना इसको शिशु के रूप में ही इसकी हत्या कर दी जाए। इसलिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या शिशु हत्या अभी भी है। तभी वहाँ पर अभी 1000 पुरुषों पे 800-900 महिलाएं हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में तो 1100 महिलाएं होती है। 1000 पुरुषों पे 1100 महिलाएं आदिवासी क्षेत्रों में। लेकिन जो उच्च जाति वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को सरदर्द समझा जाता है, तो फिर उनको लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलती शादी वाली, बहुत दिक्कत आती। कई सारे गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी लड़के की शादी नहीं हुई, पूरा गांव कुंवारा है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं हरियाणा में। वो इस कारण से क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिया, लड़कियों को ख़त्म कर दिया। राजस्थान में तो एक तरह की सेरेमनी होती थी क्षत्रिय समाज में, बाकायदा एक गांव घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है वो लड़की के जो पैदा हुई है उसके गर्दन पे पांव रखता था, जूते से उसकी गर्दन मसलता था, फिर सब लोग खाना खाते थे, जश्न होता था, शराब खाना, एक सेरेमनी, उत्सव के तौर पे मनाया जाता था उसको, कि कलंक को धो दिया हमने। कलंक पैदा हुआ था, कलंक समाप्त हो गया। अंग्रेजों के प्रयास से सबसे पहले ये प्रथाएं बंद हुई थी, कन्या शिशु हत्या।
इन्फेंटिसाइड। समझ रहे हैं ना, धर्म के नाम पे क्या क्या कुकर्म हुए हैं, तब तो ये पुनर्जागरण हुआ है। तो ये सब महापुरुष हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, मामूली चीज नहीं है। युग परिवर्तन है, पूरा युग बदल के रख दिया था उन्होंने। और आप सोचिए कि अगर 600-700 रियासतें होती तो क्या वो ऐसे कानून बनाती? ये तो अंग्रेज बना गए हमारे महापुरुषों के कहने से। लेकिन वो रियासतों के राजा ये कानून बनाते क्या? वो तो उसी मानसिकता के थे। तो पूरा स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास यदि आप देखोगे तो अंग्रेजों का आना भी एक दैवीय सुयोग ही है जिससे हमको एक भारत का एक पूर्ण नक्शा मिलता है और उनके द्वारा हमको बनाए हुए बहुत सारे कानून मिलते हैं। हालांकि ये एक निगेटिव चीज है, लेकिन जो भी है ठीक है। संघर्ष में इसलिए सबसे ज्यादा उच्च वर्ग के पुरुषों को नुकसान हुआ है आक्रमणों से। उच्च वर्ग के पुरुषों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दलितों को और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे किसी बच्चे की पिटाई होने वाली हो घर में, बिल्कुल पक्का तय हो गया हो कि आज इसकी पिटाई होनी है, और इसी समय में अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो बच्चे को तो आनंद आ गया, या उसी समय गेस्ट आ गया कोई, तो बच्चे की पिटाई तो टल जाएगी ना। तो महिलाएं और दलित सबसे ज्यादा फायदे में रहे हैं अंग्रेजों के आने से और मुगलों के आने से। ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री को सही तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो नहीं आते तो ये सब इतनी स्पीड से रिफॉर्म नहीं होते। तो जो कुछ हुआ है गीता में लिखा भी है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो हम तो गीता के हिसाब से बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है जो भी है, काफी हद तक अच्छा हुआ, संतुलन बैठा है उससे। नहीं तो अत्याचार बहुत ज्यादा थे और अत्याचार और बढ़ जाते अगर, क्योंकि नियत तो साफ नहीं थी। नियत साफ होती तो ये सब होता ही नहीं, और नियत साफ नहीं होती और पावर और ज्यादा होते तो फिर क्या होता? गलत नियत में ज्यादा पावर तो और पावरफुल हो जाते। ठीक है, तो पश्चिम से बहुत कुछ सीखा है हमने। स्वामी विवेकानंद उसी की तारीफ करते हैं, आएंगे हम लोग स्वामी विवेकानंद। उससे पहले हम स्वामी दयानंद को ठीक से कर लें। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। गुजरात में जन्मे थे स्वामी दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक, बड़े जबरदस्त व्यक्ति हैं। महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग हमारे गुरुजी ने लिखा है, नीचे ग्रंथ आप वांग्मय खरीद सकते हैं। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो काफ़ी शारीरिक रूप से बहुत हष्टपुष्ट, ये ऐसे रिफॉर्मर थे जो दिमाग से कम और हाथ पैर से ज़्यादा बात करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे पहलवान थे, और जो उनकी बात नहीं मानता था उसको पीट देते थे। तो ये रिफॉर्म उन्होंने थोड़ा दूसरा ताकत के माध्यम से किया। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, अंधविश्वास को मत मानो, जाति पाति को मत मानो, महिला शिक्षा होनी चाहिए, और कुछ मामलों में विधवा विवाह भी ठीक है अगर उसके बच्चा नहीं है तो। बच्चा हो गया तो फिर विधवा को विवाह नहीं करना चाहिए। थोड़ा दयानंद सरस्वती इस टाइप से मानते थे, क्योंकि बच्चा हो गया तो उसको जीने का सहारा है, वो जी सकती है। लेकिन अगर बच्चा नहीं है और विधवा हो गई है तो ऐसे में उसका विवाह होना ज़रूरी है। तो कुछ मामलों में थोड़ा सा उनका था, लेकिन अधिकांश जगहों पर वो महिला शिक्षा की बात करते थे, अंग्रेजी शिक्षा की बात करते, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते थे, वैदिक शिक्षा की भी बात करते थे, संस्कृत की भी बात करते थे। इसलिए डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल्स दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब दयानंद के नाम से ही हुए। तो काफ़ी बहुत ही अलग प्रकार का रिफॉर्म था। एक तो मूर्ति पूजा का ज़बरदस्त विरोध, पाखंड का ज़बरदस्त विरोध। कुंभ के मेले में जहाँ सारे शंकराचार्य और पंडे और सब साधु इकट्ठे होते हैं, वहाँ वो झंडा लगा करके, तंबू लगा के बैठते थे, जिस पे लिखते थे पाखंड खंडनी पताका, कि यहाँ पाखंड नहीं चलेगा। और फिर वहाँ बहस करते थे, रोज़ सत्संग होता था, और जो बात नहीं मानता था उसकी पिटाई करते थे, टेंट में ले जाके ठुकाई करते थे। तो तो ये ऐसे भी सुधारक हुए हैं, ठीक है ना।
तो ये थे दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। और आर्य समाज बहुत फैला, तीव्रता से फैला। लाहौर उसका सेंटर था। लाहौर में सबसे पहले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खुला। लाला लाजपत राय उसी से जुड़े हुए थे। लाहौर के उसी स्कूल से भगत सिंह पढ़े हुए थे। भगत सिंह के विचार आर्य समाज से ही प्रभावित थे, इसलिए वो नास्तिक थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे भगत सिंह। उन्होंने लिखा भी है, मैं नास्तिक क्यों हूं। काफ़ी हद तक साइंटिफिक थे। डार्विन, लेमार्क, मेंडल, न्यूटन, इन सब साइंटिस्ट को मानने वाले थे। कार्ल मार्क्स को मानते थे, मार्क्सवाद को मानते थे, बराबरी में विश्वास करते थे। महिलाओं की स्थिति ठीक करना, गरीबों की स्थिति ठीक करना, जातिवाद नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये सारे सिद्धांत थे मूल। भगत सिंह के भी यही थे। और वो जो यूनिवर्सिटी बन गया बाद में, वो लाहौर यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया, कॉलेज हो गया। बाद में बहुत सारे ऐसे, स्वामी रामतीर्थ उसी में मैथ्स के टीचर बने थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे। लाला मुंशीराम, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, ये तीन बड़े नाम हैं आर्य समाज के। लाला हंसराज, दिल्ली में हंसराज कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। दिल्ली का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज है, वो आर्य समाजी लाला हंसराज ने बनाया था। सब जगह इंग्लिश मीडियम था। लाला लाजपत राय लाहौर में जुड़े रहे, पंजाब में जुड़े रहे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, महिला शिक्षा, उन सब से जुड़े रहे। वही लाला लाजपत राय फिर स्वतंत्रता संघर्ष में आपको दिखाई पड़ते हैं। लाला मुंशीराम जो थे वो दिल्ली, वो हरिद्वार चले जाते हैं, गुरुकुल विद्यालय चलाते हैं। संस्कृत में वैदिक, थोड़े से कट्टर थे, तो रूढ़िवादी थे यूँ कह सकते हैं, कंजर्वेटिव आर्य समाजी। और ये रिफॉर्मिस्ट थे, थोड़े सुधारवादी। तो कंजर्वेटिव वाले जो वो थे, वो लाला मुंशीराम, उनको बाद में हम लोग स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार की, वो गुरुकुल विद्यालय जो था वो बाद में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, अब तो वो मेडिकल भी करा रहा है, इंजीनियरिंग भी करा रहे हैं, पूरा सामान्य जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसी यूनिवर्सिटी हैं गुरुकुल कांगड़ी। हमारे शांति कुंज के बच्चे सब ग्रेजुएशन वहीं से करते हैं अधिकांश। पहले तो करते थे, अब तो सब हमारा खुद का यूनिवर्सिटी हो गया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। पहले वहीं से करते थे सारे बच्चे, गुरुकुल कांगड़ी से। तो स्वामी श्रद्धानंद का है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 1902 में, 1901 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो वो हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी गए थे और वहीं पे उनको महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद है कि महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था या और किसी ने कहा था या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था। तो ये थोड़ा आपका दिमाग में रखिएगा, कभी स्वामी श्रद्धानंद ऑप्शन आए तो वो भी सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल अभी क्लियर नहीं हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन पता आपको सारा होना चाहिए। तो स्वामी श्रद्धानंद वाला यहाँ पे समझ में आ गया ना। तो आर्य समाज का एक्सटेंशन सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। वेद भाष्य भूमिका, वेदों के भाष्य लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अभी वर्तमान में जो बीजेपी और आरएसएस है उसका एजेंडा है कि उन स्वामी दयानंद सरस्वती को और स्वामी विवेकानंद को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है, इतिहास में उनको आगे बढ़ाना है। तो अच्छा एजेंडा है, लेकिन उनके विचारों को पढ़ेंगे तो बड़े रिफॉर्मिस्ट हैं, बहुत खतरनाक हैं, बीजेपी को सूट करेंगे नहीं, ठीक है ना। ये पुराने जितने भी लोगों को उखाड़ेंगे वो सब खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। उनके विचार पढ़ेंगे तो बड़े डेंजरस। हाँ, फोटो वोटो देख के भगवा वगैरह लगता है, लेकिन जैसे ही बोलते हैं तो फिर आग निकलती है, ठीक है। तो मामला खतरनाक है। वो क्या पढ़ते नहीं है ना ये लोग। बीजेपी आरएसएस की प्रॉब्लम थोड़ी पढ़ाई लिखाई की कमजोरी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बस भगवा देख करके आकर्षित हो जाते हैं, बाद में लाठी लेके गाली दे के दौड़ते हैं पीछे। तो पहले ठीक से समझ लो उसको कि प्रमोट करना है कि नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो पहले ठीक से तय कर लो, भगत सिंह को करना है, सुभाष चंद्र बोस को करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को करना है, किसी को भी करोगे वो इतिहास में उठ करके बीजेपी का ही पीछे लाठी लेके भागता हुआ दिखेगा विचारों के हिसाब से। उनको लगता है कि ये कांग्रेस को गाली दे रहा है और हमको सूट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही खतरनाक है वो, उनके विचार बहुत खतरनाक है। सुभाष चंद्र बोस बहुत कट्टर कम्युनिस्ट हैं। उन सब में सबसे बढ़िया और सबसे शानदार आदमी निकलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे शरीफ, जो सबसे ज़्यादा सूट करेगा बीजेपी को, और बीजेपी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट यदि कोई करेगा और स्वागत करता हुआ देखेगा माला लेके, तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखेगा। बाकी सारे लोग खतरनाक हैं, सारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। इसलिए इतिहास बदलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि विचार कैसे बदलेंगे, विचार तो वही हैं, किताबें वही सारी हैं। मुगल काल को निकाल दोगे तो उससे क्या होगा, उससे नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इतिहास पुरुषों को बाहर से इंसर्ट नहीं कराया जा सकता। आप अपने पूर्वजों में मन माफिक लोगों को शामिल नहीं कर सकते, आपके पूर्वज जो हैं वही रहेंगे। आपने दादा परदादा और उनको आप बदल नहीं सकते। आप सोचोगे नहीं ये फलाने पंडित मदन मोहन मालवीय हमको अच्छे लग रहे हैं, हम परदादा के तौर पे इनको रख लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। चॉइस नहीं है वहाँ पे, वो हो चुका है, जो हो चुका है वो हो चुका है। तो इतिहास को बदलने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है, और जो गलतियां इतिहास में हुई उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है, उन्हें ठीक करने की जरूरत है ताकि भविष्य अच्छा हो। तो भविष्य को संवारने की जरूरत है, ठीक है। तो इतिहास तो हमने आपको बता ही दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कभी पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत ही खतरनाक है, बहुत एग्रेसिव है, और उनके अनुयायी वगैरह सब जबरदस्त। हाँ, एक चीज जो बीजेपी को बहुत पसंद आती है वो है धर्म के प्रति उनका प्रेम, जिसमें कि वो गर्व वापसी करते हैं। एक तरह से शुद्धिकरण आंदोलन उन्होंने चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को शायद बीजेपी और आरएसएस इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो शुद्धिकरण आंदोलन चलाते हैं। यानी जो लोग किसी समय ईसाई बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, वो वापस लौटा के हवन में बिठाते हैं और उनको हिंदू बनाते हैं, तो वापस हिंदू धर्म में लेके आते हैं उनको। लेकिन आर्य समाज जब हिंदू धर्म में लेके आता है तो वो आर्य समाज में शामिल करता है और जैसे किसी का नाम जैसे मुस्तफ़ा हुसैन था या शब्बीर खान था या कुछ भी था, तो वो अपना नाम कुछ भी रख लेगा कि सुधाकर नाम हो जाएगा और आगे आर्य लगा लेगा, सरनेम के तौर पे लिख देगा सुधाकर आर्य, क्योंकि आर्य समाज ने उसका किया तो आर्य उसको सरनेम मिल जाएगा एक तरह से। तो उनका शुद्धिकरण आंदोलन के तहत तो काफ़ी हद तक खुली विचारधारा वाले जो अंतर्जातीय विवाह भी कर लेंगे, दूसरे धर्म यानी कोई मुसलमान से हिंदू बना तो उसके साथ विवाह भी हो जाएगा, इस टाइप के खुली विचारधारा वाले लोग आर्य समाज में होंगे तो उनका शुद्धिकरण आंदोलन काम भी कर जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में यदि किसी को आपने तिवारी बनाया, क्योंकि देखिए ऐसा है कि उसके पास चॉइस होगी, मुसलमान के पास चॉइस होगी कि मैं हिंदू बन रहा हूं, तो फिर वो मुझे नहीं लगता है कि वो नीचे दबे कुचले में तो जाएगा नहीं, वो तो सबसे बेस्ट में जाएगा। तो आपका अपना सरनेम वो शर्मा तिवारी से पांडे के उससे कम रखेगा नहीं, और वो बनेगा पांडे जी तिवारी जी। लेकिन उन तिवारी जी के यहाँ शादी कौन करेगा, उनके बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे? तो यहाँ संकट है। तो हिंदू धर्म में निकलना आसान है, घुसना बड़ा मुश्किल है। हिंदू धर्म में एंट्री बड़ी मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। जन्म ही जरूरी है हिंदू धर्म में, सिर्फ जन्म ही आपकी एंट्री करा सकता है। आप पैदा होते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म धारण कभी नहीं करते। धारण किया हुआ हिंदू धर्म खतरनाक होता है क्योंकि उसको दिक्कत है। हिंदू धर्म धारण करने के बाद में थोड़ा सा हमेशा के लिए खुटका रहेगा कि ये है कौन। कई लोग रिश्तेदारी करते समय में 2-3 पीढ़ियों का हिसाब किताब पूछ लेते हैं, गोत्र पूछते हैं, बहुत झंझट होता है। तो उसके पास तो अभी रिकॉर्ड ज़्यादा पुराना है नहीं, बाद में तो मुसलमान निकल जाएगा।
या क्रिश्चियन निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो खुली विचारधारा का बनना पड़ेगा पहले, इसलिए विचारधारा वही दयानंद वाली लानी पड़ेगी, विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, भगत सिंह को मानना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस को मानना पड़ेगा, पटेल जी को मानना पड़ेगा, तब जा कर के वो परिवर्तन वाला काम करेगा। बहुत सारे लोगों की मान लीजिए इच्छा हो कि अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके बाद योगी जी आने वाले हैं और ये तो बहुत ही कट्टर हो जाएगा और ये इस्लाम का लफड़ा तो हटा ही दो, झंझट हटाओ, अपन तो हिंदू बनो और मस्ती से रहो। अब कई लोगों का मन हो जाए और अगर वो करना चाहें तो क्या इतना आसान है? मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो कई बार गायत्री प्रवर वाले करा देंगे, कई बार अभी तो गायत्री प्रवर आर्य समाज तो कम करा रहा है, हमारा गायत्री प्रवर वाले ही कराते हैं अधिकांश जगहों पर जो हिंदू बनते हैं मुसलमान से। तो गायत्री मंदिर में ही तमाम प्रकार का वो गोबर स्नान, दही स्नान, तमाम प्रकार के 10 स्नान करा करके और गंगा जल से उसको शुद्धि करके और उसको हिंदू बना देते हैं, नाम भी दे देते हैं उसका, जनेऊ भी उसको पहना देते हैं। तो वो बेचारे जो दलित हैं वो पहले से हिंदू में हैं, वो ठगा सा महसूस करते हैं कि सीधे तिवारी जी हो गए उधर से आके और इनकी झांकी भी हो गई। हम यहाँ पहले से हिंदू में हैं तो अभी हमारे साथ छुआछूत हो रही, हम मंदिर में वहाँ घुस नहीं पाते, इसने खूब बकरी चबाई और गाय भी खाई और नमाज भी पढ़ी और अब जाकर के सीधे पांडे जी तिवारी जी हो गए। तो वहाँ से एक ऑब्जेक्शन आता है कि हम तो पहले से थे ना भाई, और हम तो मंदिर में घुसना भी चाहते हैं, हम भी जनेऊ पहनना चाहते हैं, जरा हमारे प्रति भी थोड़ा प्रेम व्रेम जता दो। झंझट बहुत है, बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा करंट में जो घर वापसी आंदोलन और हिंदू धर्म में जो परिवर्तन होता है या वही शुद्धिकरण आंदोलन, उसको शुद्धिकरण आंदोलन कहते हैं। अब योगी जी टाइप जो आदमी है उनका वो था कि जो मुसलमान बस्ती है उस पूरी की पूरी बस्ती को हम एक नई हिंदू जाति बना देते हैं, नया नाम दे देते हैं, वहीं पर एक छोटा मंदिर बना देते हैं, उसमें तुम पूजा पाठ कर लेना अपना, तुम ही आपस में अपने शादी कर लेना, तुम हिंदू हो गए। तो वो थोड़ा सा हर कोई हजम नहीं करेगा उसको, क्योंकि वो रहेंगे तो झुग्गी में। अब पहले मुसलमान थे, अब हिंदू हो गए, उससे कोई बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति में तो परिवर्तन नहीं आया। तो वो उसको वो कोई प्रमोशन नहीं है ना, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उनको वो कोई लग नहीं रहा कि हमको कोई फ़ायदा दिया जा रहा है। तो फ़ायदा नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल काम है, वो बनेंगे नहीं। थोड़े बहुत दबाव में बन जाएंगे पुलिस वुलिस के वजह से, तो बाद में वो बदल जाएंगे वापस, धीरे धीरे नमाज पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि वो पुरानी आदत है। तो ऐसा हुआ भी है ज़बरदस्ती कहीं कुछ करवाया तो वो सब वापस वहीं चले गए। तो वो फोटो वोटो हो जाता है, अखबार में आ जाता है 60 लोग बने, फिर बाद में पता चला कि 55 लोग तो वापस नमाज ही पढ़ रहे हैं, 5 पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो वो स्थितियाँ जो है वो सब चलती नहीं है, इतना आसान नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ने इसीलिए लिखा है कि हिंदू धर्म सिर्फ निकालना जानता है, शामिल नहीं कर सकता है। बहुत खतरनाक धर्म है, इसमें पैदा होना ज़रूरी है, हिंदू होने के लिए पैदा होना ज़रूरी है। आप किसी भी धर्म को धारण कर सकते हैं लेकिन हिंदू धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं, मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा मैंने ये जो शुद्धिकरण आंदोलन आर्य समाज का था, तो दयानंद सरस्वती बड़े खुले दिल के थे, वो उसकी शादी भी कराते थे हिंदू में, वो उसकी शिक्षा भी कराते थे, उनकी महिलाओं को भी मान्यता देते थे, छुआछूत भी मिटा के रखते थे, और आर्य समाज मंदिर में उसका स्थान भी होता था। और सरनेम तो वही दे देते थे कि तुम आर्य लिख दो सरनेम। बहुत सारे दलित लोग अपने सरनेम को आर्य लिखते हैं, अपने नाम के आगे आर्य लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सरनेम को आर्य समाज, वही आर्यों का आगमन की बात जो कर रहे हैं हम लोग, जो अप्रकाश दावा करता है जो ब्राह्मण दावा करते हैं कि हम आर्य हैं, हम आर्य थे, वही वाले आर्य की बात हो रही है। लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं बहुत, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डीप में इसलिए बता दिया कि अभी के जो मुद्दे हैं उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं इस डिबेट के साथ। फिर इस हिस्ट्री में जो कुछ उत्खनन होता है, कुछ नई चीज़ें निकलती है आर्यों के आगमन से या उससे, तो उन चीज़ों के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट जानकारी, ठीक है। लेकिन शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। एक अमृतलाल नागर का उपन्यास है, मैंने आपको बताया था, नाचो बहुत गोपाल,
बहुत शानदार उपन्यास है। वो आर्य समाज की पृष्ठभूमि पे है और स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि है कि 1910 से लेकर 1940 तक आर्य समाज क्या कर रहा था। तो गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बे में, अर्बन सब अर्बन एरिया में आर्य समाज के मंदिर हुआ करते थे, आश्रम थे। गुरुजी भी जुड़े होते हैं, उन्हें बताया आगरा का आर्य समाज का काम गुरुजी देखते थे, आर्य समाजी थे। तो उनमें क्रांतिकारी जो जितने भी थे वो सब क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब इस स्तर के क्रांतिकारी भी और छोटे और बहुत सारे गुमनाम क्रांतिकारी आर्य समाज के मंदिरों में रुका करते थे। यहाँ तक कि जो यहाँ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती थी ब्रिटेन, उसमें ये लिखा जाता था कि आर्य समाज आतंकवादियों का अड्डा है। आर्य समाज के मंदिर जो हैं वो आतंकवादियों के, यानी भारत में असंतोष के केंद्र हैं और वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। जैसे गुरुद्वारे में से अमृतपाल निकला ना, तो वैसे जो भिंडरा वाले थे वो भिंडरा वाले वहीं था गुरुद्वारे में ही, इसीलिए स्वर्ण मंदिर का पूरा झगड़ा है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, तो वही चीज जो है आर्य समाज पे आरोप लगता है। तो नाचो बहुत गोपाल, वो जो उपन्यास है अमृतलाल नागर, उसमें पूरी एक निर्गुनिया जो मेहतर महिला होती है, जो सफाई कर्मी होती है, स्वीपर होती है, वो किसी डाकू से प्रेम करती है और वो डाकू उसके गांव में आता है, उस निर्गुनिया से मिलता है, तब वो कैसे क्रांतिकारियों से मिलवाती है और कैसे वो क्रांतिकारियों की भी खाने की व्यवस्था करती थी, एक सफाई करने वाली महिला, और आर्य समाज मंदिर में उनको रुकवाती थी। वो पूरी स्टोरी है, पूरा उपन्यास है, नॉवेल है, मूवी बन सकती है उसके ऊपर, शायद बनी भी हो, मुझे पता नहीं है, काफ़ी अच्छी है। तो आप तमाम अगर टेक्स्ट देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, हिस्ट्री में तो है ही है, लेकिन और अदर जो लिटरेचर है उन सब लिटरेचर में भी आर्य समाज का इस प्रकार से जिक्र आएगा। तो स्वतंत्रता संघर्ष में इसलिए बहुत सारे स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, होम रूल, ये सब शब्द स्वामी दयानंद के दिए हुए हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद ने ही दिए थे कि हमारा खुद का राज होना चाहिए, हमारा देश होना चाहिए और हमारा ही धर्म होना चाहिए और हमारा ही उत्पादन होना चाहिए, उद्योग भी हमारे होने चाहिए, यानी आत्मनिर्भर भारत। ये सब कंसेप्ट जो है दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा दिए हुए थे। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आर्य समाज के बारे में काफ़ी अच्छा, अब आप मेंस में तो बहुत अच्छा आंसर बना ही पाएंगे, प्रीलिम्स में भी ऑप्शन चूज कर पाएंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आदमी है जो महाराष्ट्र में है, महिला शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले पिछले 30-40 सालों में ज्योतिबा फुले का खूब ज़्यादा प्रचार हुआ है, खास करके पिछले 10 सालों में। जब से गूगल ने डूडल बनाने शुरू किए तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनके डूडल जो है वो रेगुलर बनाते हैं उनके बर्थडे पे, और लोग पूछते हैं कि गूगल में आज फोटो किसका लगाया है, तो फिर उसके बारे में सर्च करते हैं। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ है, पिछले 6-7 सालों में सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, युवाओं में खास करके, बाकी लोग तो जानते ही थे। सॉरी। तो पहले जो लोग जानते थे वो पॉलिटिकल लोग जानते थे, खास करके दलित पॉलिटिक्स करने वाले, मायावती टाइप नेता, और बहुत सारे जो जय भीम बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वही लोग इनको मानते थे, इनको जानते थे, इनके साहित्य को पढ़ते थे। अब लगभग सभी युवा जानते हैं, अब सभी लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग तो लगभग शुरू से जानते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ के रूप में जानते हैं। अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो 2 पेज 3 पेज में पढ़ने लायक है। फिलहाल में जो क्वेश्चंस आने लगे हैं थोड़ा सा डीप में आने लगा, अब वे उतने साधारण क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि वो खत्म हो गए। सत्यशोधक समाज किसने बनाया, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, अब ये क्वेश्चन बहुत सिली टाइप हो गए हैं।
पहले बहुत दुर्लभ थे क्योंकि लोग पढ़ते नहीं थे, केवल दलित लोग पढ़ते थे। लेकिन अब जो है अब वो सामान्य सभी लोगों के मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रहता है। और देखिए दो जातियों के वर्गीकरण के दो सिद्धांत हैं। एक रिजर्वेशन के लिए जो प्रशासनिक सिद्धांत है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस करके ओबीसी का एक अलग कंसेप्ट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक तो मेन बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी, उनको कहा गया है बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जातियां। फिर आया कि नहीं अन्य पिछड़ी जातियां, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे पदों पे पहुंच गए लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाते उस चीज। ये कंसेप्ट सबका क्लियर नहीं होता, किसी के आईएएस बनने से भी नहीं होता, कोई प्रोफेसर बन जाए तो भी नहीं होता। ये समझिए थोड़ी सी चीज। बैकवर्ड क्लासेस मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अदर बैकवर्ड क्लासेस अलग है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लासेस में दो हैं, शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहते थे, रिमोट एरिया में रहते थे, जिनका मुख्य धारा के समाज में कोई लेना देना नहीं था, वो इस समाज को जानते भी नहीं थे। उनके साथ छुआछूत तो उस तरह से नहीं हुई, लेकिन वो जंगली दिखते थे, कपड़े कम पहनते थे, उनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग थे और वो इस समाज में मिक्स ही नहीं होते थे, इसलिए छुआछूत तो उतनी नहीं हुई। शायद वो आते तो छुआछूत होती भी, क्योंकि उनको शामिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दिखते अलग हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, रहन सहन बिल्कुल अलग है। तो मुख्य धारा तो समाज तो इतनी आसानी से उनको लेगा नहीं। लेकिन ये मान लिया गया कि ये मुख्य धारा से अलग रहे, समाज से कभी जुड़े नहीं, जंगलों में रहे, तो इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको सुविधाएं देने की ज़रूरत है, रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। इसलिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया। ऐसी जातियों को शेड्यूल में, संविधान में जनजाति के तौर पे, ट्राइब के तौर पे उसको ले लिया गया। दूसरा वर्ग था शेड्यूल कास्ट, जो मुख्य धारा के समाज के साथ रहता था, लेकिन वो मेला उठाने का काम करता था, गंदगी उठाने का काम करता, सफाई करने का काम करता, तो चमड़े का काम, जिन चीजों से बदबू आती है, जिन चीजों से बदबू आती है ऐसे काम करता था, उन चीजों को हाथ लगाता था वो। और उन चीजों को हाथ लगाने की वजह से चमड़े को, ब्लड को, मरे हुए जानवर को, नाली को साफ करना, मानव मल, पहले जो शौचालय होते थे वो सब कच्चे होते थे, कच्चे शौचालय बोलते थे उनको, उसमें मल को हाथ से खींच करके बाहर निकाला जाता था और फिर उसको ढो करके, कई बार महिलाएं उसको सिर पे ढो करके और फिर मानव मल को सर पे, तो स्कैवेंजिंग बोलते हैं हम लोग। तो ये काम जो होता था बड़ा खतरनाक, मतलब देखा जाए तो मानव मल को उठाना, हाथ से साफ करना, तो कितना भी स्नान कर ले आदमी, उससे लोग टच नहीं होना चाहते नाली साफ करने के बाद। हमारे घर में भी जो शौचालय साफ करके आता है वो सबसे कहता है दूर रहो दूर रहो, मैं अभी पहले नहा लूँ पहले, क्योंकि आज मैंने शौचालय साफ किया है। हमारे घरों में भी यदि हम घर का शौचालय भी अगर कोई साफ करता है तो एकदम से वो टच नहीं होना चाहता। तो अनटचेबिलिटी की शुरुआत जो है वो काम से हुई है, और वो चूंकि काम जो है वो सभी के शौचालय और शहर की गंदगी साफ करने का काम, शहर के मरे हुए जानवरों को ढोने का काम, उनका चमड़ा निकालने का काम, उनका ब्लड और वो सब ठिकाने लगाना, हड्डियां ठिकाने लगाना, ये सब काम जाति विशेष के लोग करते थे, इसलिए वो जाति के साथ चिपक गया। अब चाहे वो काम करता हो चाहे न करता हो, छुआछूत वो सरनेम देख के होने लगी, जाति देख करके छुआछूत होने लगी। इसलिए 2000 सालों से ये छुआछूत चली। तो 2000 सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी।
और उनको इसी कारण से शिक्षा और बहुत सारी चीज़ों से वंचित भी रखा गया कि तुम्हारा काम तो ये है, पढ़ लिख के क्या करोगे। तो उसमें से जो लोग आगे भी आना चाहते थे उन्हें आगे जानबूझ करके नहीं आने दिया गया, दूसरे व्यवसायों में नहीं जाने दिया गया। वो तो आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन से पॉसिबल हो पाया, 1947 तक तो संभव नहीं था। ये बहुत खतरनाक अवस्था थी। वो था शेड्यूल्ड कास्ट, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का कारण मैंने बता दिया आपको, लेकिन बाद में कारण काम नहीं रहा, बाद में वो जाति हो गया। इसलिए अभी भी गुजरात में, राजस्थान में उस सरनेम के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका बाप चूंकि गांव की नाली साफ करता है या वहाँ का शौचालय साफ करता है, तो उन बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि तुम स्कूल में आने से पहले तुरंत सबसे पहले स्कूल का शौचालय साफ करोगे, स्कूल का बाथरूम साफ करोगे, स्कूल में झाड़ू लगाओगे, स्कूल की नाली साफ करोगे, उसके बाद क्लास में बैठोगे। तो बच्चे उससे भी घृणा करते हैं, क्योंकि उसके पिता से गांव के दूसरे बड़े बुजुर्ग घृणा करते हैं, तो उस बच्चे के साथ भी वही व्यवहार होता है। तो ये ट्रेंड है, स्कूलों में भी ट्रेंड है, शिक्षक ये काम करवाते हैं। तो बड़ा संगठित तरीका है शोषण का और अनटचेबिलिटी का। इसलिए रिजर्वेशन जाति के आधार पे है। कई लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पे वंचित नहीं किया जा रहा था, आधार जाति था। वंचित करने का आधार, शोषण करने का, अनटचेबिलिटी का आधार जाति था, न कि आर्थिक नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है और कच्चे घर में रहता है तो उसे शौचालय साफ करने के लिए नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो पंडित जी का लड़का था। उसके पिता को पंडित जी करके के ही सम्मान देते थे सभी लोग, चाहे वो गरीब हो। तो गरीब होने के आधार पर मामला नहीं बनता है, वो मामला जाति के आधार पर, और वो कंटिन्यूअस है, इसलिए बहुत खतरनाक है, होना नहीं चाहिए। इसी की आलोचना हुई है सभी जगह। वो मिथक तो कुछ लोगों ने तोड़ा, आम्बेडकर जैसे लोगों ने, कि अगर मौका मिला तो हम तो बहुत आगे निकल सकते हैं, और इतना आगे निकल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं टिकेगा उसके सामने। वो ज्योतिबा फूले, अब मैं इस कंसेप्ट पे आता हूँ। फिर आया रिजर्वेशन का कंसेप्ट अदर बैकवर्ड क्लास का, मंडल कमीशन में। तो उन्होंने कहा जो लोग हाथ से काम करते हैं, कारीगर, आर्टिसंस, जो दिमाग नहीं लगाते, बस श्रम करते हैं हाथ से, वो चाहे लकड़ी का करते हो, पत्थर का करते हो, मिट्टी का करते हो, सोने चांदी का करते हो, लोहे का करते हो, जो दम लगाते हैं हाथ से, और हाथ से जोर लगाकर किसी चीज़ को पीटते हैं, काटते हैं, खेती करते हैं, ये सारे लोग अदर बैकवर्ड क्लास में रहेंगे। और दिमाग से काम लेने वाले लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ग था, वो जनरल होगा, अनरिजर्व्ड क्लास होगा, उसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसी भी काल में उसके साथ छुआछूत नहीं हुई, ना ही उसे वंचित किया गया है, ना ही उसे पढ़ने से रोका गया है, ना ही किसी ने उसकी सुविधाओं को छीना है, ना ही किसी ने साधनों को छीना है, ना ही उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध थे। तो ऐसे वर्ग को अतिरिक्त सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पिछड़ा हुआ है तो स्वयं के कारणों से है, क्योंकि उसके पास बाह्य कारण नहीं है, बाहर के कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपस की समस्या हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, खुद का हो सकता है, खुद का आलस्य हो सकता है, खुद की अकर्मण्यता हो सकती है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उसकी स्थिति यदि कमजोर भी है तो वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, उसके किसी रिश्तेदार ने रोका तो नहीं, उसको स्कूल जाते समय किसी ने टोका नहीं कि तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम्हें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ ये काम करो, तुम नाली साफ करो। उसे किसी ने हीन नहीं बताया, नीचा नहीं बताया, उसे किसी ने ये आभास नहीं कराया कि तुम नीच आदमी हो और तुम पढ़ नहीं सकते और तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो बात समझ में आ रही ना? तो वो आधार वो है।
तो ये क्लियर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम वैदिक वाले में। वैदिक में पूरा क्लियर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण जो दिमाग से काम ले रहा है, विद्या दान कर रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, पढ़ लिख रहा है और पढ़ा लिखा रहा है, यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करवा रहा है, दान ले रहा है और दान दे रहा है, वो ब्राह्मण है। दिमाग का काम है, याददाश्त का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं। संस्कृत भाषा अपने आप में कठिन भाषा है, उसको पढ़ता है, उसको सिखाता है। दूसरा व्यक्ति भुजाओं में विश्वास करता है, ताकत में, क्षत्रिय। तीसरा हिसाब किताब में विश्वास रखता है, व्यापार में, वैश्य। और चौथा जो वर्ग है उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, सारे के सारे शूद्र, सभी के सभी शूद्र माने गए। तो 1947 से पहले शूद्र का मतलब ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था। 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये कैटेगराइजेशन हुआ ओबीसी के रूप में, अदर बैकवर्ड क्लास। वो अपने आप को शूद्र में नहीं मानते, केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही अपने आप को शूद्र मानते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता के हिसाब से वो शूद्र है। इसलिए ज्योतिबा फुले जब प्रोसेशन में गए, अपने एक ब्राह्मण दोस्त ने बुलाया कि विकिपीडिया पे पढ़िएगा ज्योतिबा फुले, तो आपको स्टोरी मिलेगी। तो प्रोसेशन में गए शादी में, तो लड़के के पिता ने ये बोल करके कि तुम माली जाति के हो और तुम फसल उगाते हो, फूलों की खेती करते हो, फलों की खेती करते हो, माली जाति होती है, तो तुम शूद्र में आते हो, इसलिए तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ माहौल खराब होगा और तुम हमारे यहाँ आने लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जब ज्योतिबा फुले को शूद्र बोल करके अपने दोस्त की शादी से भगा दिया गया, वहाँ से उन्होंने फिर सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी और ये सब किताबें लिखी और वो बनाया पूरा। ब्राह्मणवाद की आलोचना उन्होंने की है, सीधा सीधा शब्द लिया ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण परंपराएं जो दूसरों को शूद्र मानती है, उसकी आलोचना उन्होंने की और बहुत प्रखर आलोचना की, बहुत ही खतरनाक है आलोचना करने में। और वो भारतीय खोज का सीरियल जो है उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त बताया उन्होंने। उसका रोल भी सदाशिव अमरारपुरकर ने बड़ा एग्रेसिव किया। तो काफ़ी एग्रेसिव लीडर थे ज्योतिराव फूले, मतलब वो एक तरह से दयानंद सरस्वती की तरह ही थे, लेकिन उनको सहयोग बहुत कम मिला, उनके परिवार से भी निकाल दिया गया। बहुत आसान नहीं होता था ऐसे लोगों को सहयोग मिलना, क्योंकि संगठन बना करके ब्राह्मण वर्ग से पूरा पंगा लेना उस समय के बहुत मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था। ब्राह्मण वर्ग इसलिए बोला क्योंकि वो संगठित होकर के आलोचना करते थे ना कि आप। फिर उन्होंने महिला शिक्षा को चुना कि महिला शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया, और उनकी पत्नी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं, सावित्रीबाई फुले। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती थी स्कूल में, क्योंकि कीचड़ फेंकते थे लोग, गोबर फेंकते थे, तो पूरी गंदी हो जाती थी। तो फिर वहाँ स्कूल में जा कर के फिर दूसरी साड़ी पहन करके वो बच्चियों को पढ़ाती थी, महिला शिक्षा। और पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, जो भी नाम पूरा है जाकर सर्च कर लीजिएगा, उसी में सावित्रीबाई फुले अगर विकिपीडिया पे देखेंगे तो मुस्लिम महिला का नाम भी आ जाएगा, फातिमा कुछ नाम है, मैं नाम एग्जैक्ट भूल गया हूँ। वो विश्व की पहली मुस्लिम शिक्षिका है, पहली मुस्लिम शिक्षिका। इन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी बाकायदा टीचर बनने की ईसाई मिशनरीज में। कुछ चर्च थे जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स चलाते थे और टीचर की ट्रेनिंग देते थे, तो ईसाई लोगों ने इनको ट्रेंड किया था टीचर बनने के लिए। तो ज्योतिराव फूले ने बाकायदा इनकी ट्रेनिंग करवाई थी, पत्नी की और उनकी मित्र की। और उन्होंने अपने घर में जो है सबसे पहला स्कूल खोला था। दूसरा स्कूल जो जब वहाँ से निकाल दिया था ज्योतिराव को अपने घर से, तब दूसरा स्कूल फिर फातिमा के उनके घर पे खुला था।
तो महिला स्कूल महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड सोसाइटी है। महाराष्ट्र में अभी भी 10-12 साल की अगर कोई विधवा है या 18 साल की भी विधवा है तो उसका सिर मुंडा हुआ अभी भी मिलेगा, उसका मुंडन होता है अभी भी महिला का, अभी भी होता है, इन दिनों में भी, अभी 2023 में भी। बहुत ही ज़्यादा रिजिड सोसाइटी है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है वहाँ पर जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। लेकिन गांधी के आंदोलन, विनोबा भावे का आंदोलन, इन सब में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसलिए कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का भी काफ़ी प्रभाव रहा। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता आई ना, उसने एक काम तो अच्छा किया महिला शिक्षा के रूप में और लोगों को समानता का पाठ पढ़ाने में, और जो दबे कुचले लोग हैं उनमें जागरण किया है, उनमें चेतना का जागरण किया है कि आप भी इंसान हो। और फिर गायत्री परिवार जैसी संस्थाएं हैं तो उन्होंने तो आमूलचूल परिवर्तन करके रख दिया। उन्होंने तो उनको यज्ञोपवीत भी पहना दिया, पुरोहित भी बना दिया। आप केवल हवन में बैठोगे ही नहीं बल्कि स्टेज पे बैठ करके मंत्र भी बोलोगे, इस हद तक कर दिया। तो पूरा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो तो पूरा मतलब तहस नहस ही कर दिया, सिस्टम को ही तहस नहस कर दिया। तो इसलिए गुरुजी की भी हत्या के प्रयास हुए, इनके ऊपर भी खूब आक्रमण हुए थे। बहुत लोग हरिद्वार के, मथुरा के पंडे सब दुश्मन थे गुरुजी के, क्योंकि इन्होंने बहुत मतलब पूरा धंधा चौपट कर दिया ना, बना बनाया धंधा जो है वो चौपट कर दिया। तो अभी भी गायत्री परिवार को सस्ते पंडित के रूप में देखा जाता है। एक पंडित जो 5,000 रुपये शादी कराने का लेगा, गायत्री परिवार वाला जाता है 101 रुपये में करा के आ जाता है। तो धंधा तो चौपट हो गया। तो अभी भी कोई गृह प्रवेश करना हो गायत्री परिवार को इसलिए चूज, बहुत सारे लोग कंजूस लोग इसलिए चूज करते हैं क्योंकि गायत्री परिवार वाले पैसे नहीं मांगते यानी कि वहाँ नहीं भी दोगे तो भी चलेगा उस हद तक। तो कई लोग शांति कुंज में जा करके पिंडदान कराते हैं, हरिद्वार के गंगा पौड़ी पे, उस पर हर की पौड़ी पे नहीं कराते, वहाँ पे नहीं कराते, हरिद्वार में ही कराते हैं, क्योंकि वो करते भी विधि विधान से हैं। काफ़ी पढ़े लिखे पंडित हैं, शुद्ध उच्चारण है और पूरा विधि विधान से होता है, नियम से होता है। और अब वो वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं वो एक अलग चीज़ है। भगवान के पास कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाता है, ये सब चीज़ें तो साइंटिफिक तरीके से तो प्रूव नहीं की जा सकती। लेकिन वो जो महाराज होता है पंडा, वो तो दारू भी पी के आया होता है, हो सकता है कल रात को उसने मर्डर भी किया हो, फिर वहाँ सुबह पूजा पाठ भी करा रहा है, मुंह में तंबाकू भरे हुए हैं, मंत्र के अते पते नहीं है, और उसका सब कुछ लूट भी लेता है। 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपये धरवा लेता है, 15,000 जेब में तो 15,000 दक्षिणा रखवा लेता है, फिर उधार देता है, घर जाने का किराया वो उधार देता है, घर जाके फिर भेज देना। तुम्हारे पास कितना है? बोले 16,000 है। बोले 16,000 धर दो। बोले नहीं 1,500 तो जाने के भी तो लगेंगे। बोले वो वहां से फिर भेज देना, घर से भेज देना। अब तो आजकल तो फोन पे करा लेता होगा। ठीक है, कमाल ही है, भयंकर लूटपाट है, भयंकर लूट मची है वो पूरा। चाहे वो मथुरा हो, चाहे गया हो, चाहे वो जितने तीर्थ स्थान, सब तीर्थ स्थानों पे धर्म के नाम पर लूट है। और उन सब के बड़े, ऐसा नहीं कि वो कोई आजीविका कमा रहे हैं, उनका परिवार पलता है उससे, उनके बड़े बड़े होटल्स हैं, यहाँ तक कि वो हिस्ट्री शीटर हैं। वहाँ के थाने के रिकॉर्ड में देखोगे जो टॉप 10 गुंडे हैं और क्रिमिनल हैं वही लोग हैं जो वहाँ बैठ करके करा रहे हैं। वो वहाँ के हरिद्वार का रजिस्टर, क्रिमिनल रजिस्टर देखो, एसपी के ऑफिस में जा करके वहाँ के एसएचओ से पूछो कि यहाँ के टॉप 20 क्रिमिनल कौन है, वही मिलेंगे जो वहाँ करा रहे हैं पूजा पाठ। कंप्लीट कंफर्म बता रहा हूँ मैंने तो काम किया सिस्टम में, कंफर्म वही लोग क्रिमिनल हैं। सारे होटल, सारे उल्टे सीधे धंधे, जुआ, सट्टा, शराब के कारोबार, शराब प्रतिबंधित है, मुर्गा प्रतिबंधित है हरिद्वार में, लेकिन वो सब अवेलेबल करा देंगे आपको, वही करा देते हैं। ऋषिकेश से उधर रायबाला से ला के उसको बस थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके तुम इधर आ जाना, पूरा सारे जितने बुरे कर्म हो सकते हैं उन सब के संचालक हैं वो। तो ये विकृतियां तो धर्म में बहुत ज्यादा आई हैं, और ऐसे लोग भी आए हैं जो रिफॉर्मर हैं, जिन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया, बल्कि साइंटिफिक बनाया चीजों को। तो हर युग में आए। ज्योतिबा ऐसे ही थे महिला शिक्षा के लिए। उनकी पत्नी को याद किया जाता है विश्व की सबसे पहली, यानी भारत की सबसे पहली शिक्षिका और पहली मुस्लिम शिक्षिका दुनिया की इसलिए क्योंकि भारत के अलावा तो और कौन पढ़ने देगा महिलाओं को, और अब के मुसलमान तो और खतरनाक है।
ठीक है ना। तो मुसलमानों में भारत के अलावा तो और कहीं शिक्षा की शुरुआत हो नहीं सकती ना, तो भारत में ही शिक्षा की शुरुआत हुई थी महिलाओं की, तो इसलिए विश्व की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका, मुस्लिम महिला शिक्षिका। तो ये था सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी पुस्तक और ज्योतिराव फूले। पढ़िएगा, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, विकिपीडिया पे जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं रामकृष्ण मिशन में। स्वामी रामकृष्ण का जो है कल मैंने परिचय दिया था आपको, और काली मंदिर के पुजारी थे, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी, बड़े ही रहस्यमय व्यक्ति, मिस्टिक पर्सनालिटी थे, लेकिन लोगों को श्रद्धा भी बहुत थी रामकृष्ण जी में, है ना। हमारे गुरुजी ने अखंड ज्योति में लिखा है कि काफ़ी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हैं गुरुजी, और स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम लोग गायत्री परिवार के माध्यम से ही पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विश्वव्यापी विचार की बात होती है। वेदांत, आपको वेदांत बताया था कल, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनी थी सबसे पहली वेदांत सोसाइटी। अमेरिका के अलग अलग हिस्से में, उधर लॉस एंजलिस में भी, यानी कि पूरा ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पूरा का पूरा अमेरिका स्वामी विवेकानंद का ध्यान करता था, समाधि लगाते थे लोग, अमेरिकन लोग समाधि लगाते थे। यूरोप में भी, फ्रांस में भी, जापान में भी, कई सारे देशों में स्वामी विवेकानंद गए, और भारत में भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। बिल्कुल अल्मोड़ा में मायावती जो स्थान है, वहाँ पर उनका आश्रम था, जहाँ से प्रबुद्ध भारत न्यूज़पेपर निकलता था। मुझे जाने का सौभाग्य मिला था वहाँ मैं गया था, मैंने भी ध्यान लगाया 1 घंटा करीब वहाँ, उसी स्थान पर जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि पे बैठे थे। काफ़ी अच्छा स्थान है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर आ जाता है, हिमालय दिखता है। फेसबुक पे आप हमारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी देख सकते हो उस पर, नहीं तो मैं अभी आज ही कुछ डालने की कोशिश करूँगा निकाल के। काफ़ी अच्छा स्थान, बहुत ही सुंदर स्थान है। और बेलूर मठ जो सबसे प्रसिद्ध मठ है, बेलूर मठ, कलकत्ता तो था ही, तो ये 4 मठ जो है भारत में बनाए थे, मद्रास में भी। तो ऐसा करके स्वामी विवेकानंद ने मठों की स्थापना की थी, मोनेस्ट्री। मठ मतलब एक तरह से मोनेस्ट्री, बौद्ध मठ होते हैं उस तरह से, और उनके माध्यम से जागृति फैलाने की कोशिश। स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट था कि ईस्टर्न मटेरियलिज्म को नकारना नहीं है, जो पूर्व का भौतिकवाद, सॉरी वेस्टर्न मटेरियलिज्म को नकारना नहीं है, वेस्टर्न का यानी कि पश्चिम का जो भौतिकवाद है, वैज्ञानिक प्रगति है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वयं भी उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें वैज्ञानिक प्रगति का विरोध नहीं करना है, पदार्थवाद का, भौतिकवाद का, पूंजीवाद का विरोध भी नहीं करना है। अगर किसी को संपन्न बनना है तो वो संपन्न बने, उत्पादन करना है ज़्यादा तो उत्पादन करे, मार्केट फैलाना है तो मार्केट फैलाए, हम भी उसको खरीदें। हम उत्पादन कर सकते हैं तो हम भी उत्पादन करें, हम भी आगे बढ़ें, भौतिक प्रगति करें, प्रॉस्पेरिटी बढ़े। ये वो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि पश्चिम भारत के यानी कि पूर्व के अध्यात्मवाद को स्वीकार करे, स्पिरिचुअलिज्म को स्वीकार करे, वेदांत की भाषा को समझे। क्योंकि शारीरिक रूप से सुख आपको भौतिक प्रगति दे सकती है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति का जो सुख है, मनस्थिति का जो सुख है, वो अध्यात्म के बिना नहीं हो सकता, और वो वेदांत से आएगा, वो उपनिषदों से आएगा, वो हम आपको देंगे, क्योंकि वो भारत के पास है और ये आपको लेना चाहिए। और हम किसी भी धर्म को जीतना नहीं चाहते, हम किसी धर्म को बदलना नहीं चाहते। कोई भी ये ना कहे कि ये धर्म श्रेष्ठ है, जैसा ईसाइयों में एक भाव था। ईसाइयों में एक भाव था, जब भारत में ईसाई आए, अंग्रेजों ने भारत पे आक्रमण किया। आक्रमण किया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। तो कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने ये लिखा कि हम भारत पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक पिछड़ा हुआ सांप सपेरों का देश है, अंधविश्वास में, मूढ़ मान्यताओं में जकड़ा हुआ है, अपनी औरतों को जलाता है, लड़कियों को पढ़ने नहीं देता, दकियानूसी समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है। हम पश्चिम से जाकर के उनको एक ज्ञान का सूर्योदय दे रहे हैं, उनके ऊपर एक कृपा कर रहे हैं,
उनको ज्ञान की दृष्टि दे रहे हैं। अगर हम ना होते तो इनका क्या होता। तो ये जो एहसान जताने वाली जो बात थी, स्वामी विवेकानंद ने वहाँ कहा कि देखो ऐसा है कि ऐसा एहसान जैसी कोई बात नहीं है। ईसाई धर्म अपने आप में श्रेष्ठ होगा, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म भी बहुत अच्छा है, आपका धर्म भी बहुत अच्छा है, आप अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, यहूदी अपना करेंगे, मुसलमान अपना करेंगे। ये तो सब नदियों के समान है, समुद्र में सबको मिल जाना है। तो जैसे ये अलग अलग रास्ते हैं, शिकागो में उन्होंने धर्म संसद में यही कहा था 1893 में कि धर्म जो हैं वो नदियों की तरह हैं, सबको समुद्र में जाके मिलना होता है। ऐसे ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं धर्म, ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन पहुँचते तो एक ही जगह पर हैं। इसलिए कोई किसी से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, क्योंकि पहुँच तो सब समुद्र में रहे हैं। तो कोई नदी किसी से श्रेष्ठ नहीं होती, सभी समुद्र में जाकर के मिल जाती, सभी का पानी समुद्र में जाकर के एक हो जाता है। और कोई ये नहीं पहचान पाता कि ये पानी इस नदी का था या इस नदी का था, वहाँ जाकर के तो एक ही हो जाना है। तो इसलिए श्रेष्ठता की भावना तो आप अपने मन से निकाल दो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने धर्म के मामले में क्लियर की। एनी बेसेंट भी वहाँ पहुँची थी। तो ऐसा करके पूरी दुनिया के जितने भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पहुँचे। स्वामी विवेकानंद के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था उस समय में कि हम लोग कितना गलत सोचते थे कि हम इंडिया पे जाकर के एहसान कर रहे हैं, ईसाई लोगों ने बहुत कृपा की है। हम इस आदमी को सुनकर के दंग हैं कि ऐसा आदमी जो है यहाँ धर्म संसद में आकर के बोल रहा है, और ये इस देश से आया है और ये इस धर्म से आया है, और उसका धर्म कितना श्रेष्ठ है और कितना सुलझा हुआ है और कितनी सुलझी हुई बातें करता है। और हम सोचते थे कि हमें इन्हें सिखाना है, जबकि इनसे ज़्यादा तेज आदमी, इनसे ज़्यादा समझदार आदमी तो हमको कोई लगा ही नहीं पूरे धर्म संसद में। ये बात लिखी तब से जो है स्वामी विवेकानंद का ग्लोबल विज़न जो है आपके पूरी दुनिया के सामने आया, और पूरी दुनिया एक साथ उस ऋषि को मानती है, और वो युवाओं के प्रतीक बने। युवा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 जैन 12 जनवरी को, उनके जन्मदिन को, ठीक है ना। और हम लोगों ने फिर उसको सूर्य नमस्कार और तमाम सब चीज़ें वो करते हैं। तो वो योग के प्रतीक भी हैं, वो वेदांत के प्रतीक भी हैं, वो युवाओं के प्रतीक भी हैं, ज्ञान के प्रतीक भी हैं। सबसे बड़ी बात है वो संकल्प के प्रतीक हैं। तो जो ध्येय वाक्य उठो जागो और तब तक चलते रहो कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद का एक दूसरा हिस्सा है जो उन्होंने ज़िंदगी में पढ़ा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको ये सिखाया है कि देखो बेटा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यत्र जीव तत्र शिव, ये मंत्र दिया था कि जहां जहां जीव है वहां वहां शिव है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो सूत्र था वो बहुत सिंपल है, जहां जीव है वहां शिव है। जब जीव में शिव है तो फिर भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर जीव में शिव है। तो फिर उसकी सेवा करना, तो जीव की सेवा करना ही नारायण सेवा है, शिव सेवा है। यानी कि जीव की सेवा ही शिव सेवा होगी। यत्र जीव तत्र शिव। तो जो जीव की सेवा है, यानी कि फिर मानव तो साक्षात जीव दिख रहा है आपको, चलता फिरता दिखता है, बोलता भी है, और वो बता भी देता है उसे क्या कष्ट है। तो उसके कष्टों को निवारण करना ही भगवान की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा। ये सूत्र था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। ये प्राप्त किया स्वामी विवेकानंद ने, दरिद्र नारायण की सेवा। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने विचारों में लिखते हैं कि गरीब आदमी से धर्म की बात करना, भूखे आदमी से धर्म की बात करना पाप है। भूखे आदमी को खाने की जरूरत है, धर्म की कतई नहीं। आ गया समझ? और हमें आदमी की गरीबी दूर करनी चाहिए, उसकी दरिद्रता दूर करनी चाहिए। हमें दरिद्रता और गरीबी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म फैलेगा या नहीं फैलेगा उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा कि वर्तमान जो हिंदू धर्म है वो धर्म का, न्याय का मार्ग नहीं है, केवल छुआछूत का माध्यम बन गया है, अनटचेबिलिटी का।
मत छुओ वात। आम्बेडकर से भी ज़्यादा खतरनाक विचार हैं स्वामी विवेकानंद। ज्योतिबा फुले से भी ज़्यादा खतरनाक है, दयानंद से भी, राजा राम मोहन राय से भी। सबसे खतरनाक विचार अगर आपको जातिवाद के बारे में देखने को मिलेंगे तो वो व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद, जो जातिवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ। वो बोलते हैं कि हमारा ईश्वर खाना पकाने की हांडी में घुस गया है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझे छूना नहीं तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत प्रखर विचार थे उनके। अगर आप पढ़ोगे उनके विचारों को तो फिर लगेगा कि वो भारत को एक करना चाहते थे, धर्म को एक करना चाहते थे, गरीबों अमीरों को एक करना चाहते थे, भौतिकवाद अध्यात्मवाद को एक करना चाहते थे, पश्चिम और पूरब को एक करना चाहते थे। एकता के प्रतीक थे, सबको एक रहा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, वो वाला जो भाव, ठीक है। अलग से उनके राजनीतिक विचार नहीं है, लेकिन वो युवाओं को स्पष्ट कहते हैं कि स्वदेश होना चाहिए, खुद की भाषा होनी चाहिए, खुद का धर्म होना चाहिए और हमें उस पर गर्व भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा धर्मांतरण के पक्ष में नहीं आते हैं। वो बोलते हैं जिसको जो रहना है रहे। गांधी जी भी धर्मांतरण की बात नहीं करते थे। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। राम जपते थे गांधी जी, राम नाम जप करते थे। तो तुमको जो कहना है करो, कहो, उससे क्या करना है। तो स्वामी विवेकानंद और गांधी जी के धर्मांतरण और धर्म उनका था कि आपको भी धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है, आप अपने धर्म का पालन करो, इसको अपने धर्म का करने दो। आपको सेवा करनी है तो वैसे ही गरीब मान करके सेवा कर दो, उसको धर्म में लेने की क्या जरूरत है। 1902 में निधन हुआ था स्वामी विवेकानंद का। बहुत कुछ पढ़ाने लायक है, हमने बहुत पढ़ा है। तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास पढ़ सकते हैं, एपिसोड तो आप जरूर देख लीजिएगा, देख लिया होगा आपने, है ना। लिंक और भी ग्रुप में डाल देंगे, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज पर्याप्त है, ठीक है, फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की